नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है चंद्र कुमार। तो दोस्तों, आज का हमारा विषय है गुण संधि। तो दोस्तों, कल हम लोग दीर्घ संधि सीखे थे। तो दीर्घ संधि का नियम था कि अ और आ का योग अ या आ से ही होगा, तब वहाँ पर सदैव आ ही आएगा। और वो कौन सा नियम होगा? दीर्घ संधि का नियम होगा। उसी प्रकार छोटी ई चाहे बड़ी ई का योग छोटी ई चाहे बड़ी ई से ही होगा। उसी प्रकार छोटा ऊ और चाहे बड़ा ऊ का योग छोटा ऊ चाहे बड़ा ऊ से हो। ठीक उसी प्रकार से अब इन्हीं स्वरों का आपस में थोड़ा सा बदलाव हो गया। ठीक है, तो उससे क्या बन जाता है? गुण संधि। गुण संधि का नियम कहता है अ आ के बाद कोई भी स्वर, जैसे अ प्लस नहीं, अ और आ के बाद में कोई भी आए, जैसे इसमें से किसमें से, यहाँ पर जो दिए गए थे ई और उ, तो ई आएगा तो क्या बनेगा? ई आ गया तो ए बनेगा। क्या बनेगा? ए। अगर अ आ के बाद उ आ गया तो आ के बाद अगर उ आ गया तो ओ बनेगा। क्या बनेगा? ओ। ठीक उसी प्रकार से अगर आ के बाद री आ गया तो क्या बन जाएगा? अर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अर। चलिए वो भी लिख देते हैं। ठीक है, तो आ के बाद इसी में से जो समान स्वर थे, जिसे सजातीय स्वर कहते हैं, उन्हीं का योग होगा। ठीक है, जैसे कि आ के बाद ई और चाहे बड़ी ई आ जाएगा तो क्या बनेगा? ए बनेगा। आ के बाद छोटा ऊ चाहे बड़ा ऊ आ जाए तो क्या बनेगा? ओ बनेगा। उसी प्रकार आ के बाद अगर ऋषि आ जाए तो क्या बन जाएगा? अर बन जाएगा। तो दोस्तों, इसको मिटा देते हैं, फिर उसके बाद आगे बताते हैं। तो दोस्तों, दीर्घ संधि का नियम कह रहा था कि उसमें अपने आप में दीर्घ होगा, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा? ओ आ के बाद अगर ई आए तो ए, और वहीं उ आए तो ओ। तो चलिए उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लेते हैं एक शब्द है शूर और एक शब्द है इंद्र। ठीक है, तो दोस्तों इसमें से अ निकल गया और इसमें से ई निकल गई। अब बचा क्या है? यहाँ पर केवल ये बचा है और यहाँ पर केवल शूर बचा है। उसमें अगर ए जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? सुरेंद्र। क्या हो जाएगा? सुरेंद्र। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोग समझ पाएंगे। जैसे एक और शब्द है, मान लेते हैं महा, और एक शब्द है इंद्र। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ पर क्या है? आ। क्या है? आ। और यहाँ पर क्या है? ई। और आ और ई मिलकर क्या बन रहा है? ए बनेगा। क्या बनेगा? ए। नियम यही कह रहा है। तो क्या हो जाएगा? महेंद्र। क्या हो जाएगा? महेंद्र। ठीक उसी प्रकार से एक शब्द जैसे मान लेते हैं, एक है सूर। ठीक है, और एक शब्द है ईस। क्या है? ईस। अब यहाँ पर बड़ी ई है और यहाँ पर अ है, इन दोनों का योग होगा तो क्या बन जाएगा? सुरेश। क्या बनेगा? सुरेश। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग ये नियम समझ पाए होंगे। तो दोस्तों, एक शब्द है, मान लेते हैं हित। क्या है? हित। और एक शब्द है, मान लेते हैं उपदेश। लिखावट पर मत जाइए, लिखावट अभी सुधर रही है धीरे धीरे, लेकिन बिगड़ी ही है, सुधरी क्या है। ठीक है, यहाँ पर है अ, यहाँ पर है उ। अ और उ मिलकर क्या बन रहा है? अब आपको पता ही है, अ और उ जुड़ेंगे तो क्या बनेगा? ओ बनेगा। क्या बनेगा? ओ बनेगा। ठीक है, नियम यही कहता है, क्योंकि गुण संधि में यही नियम है। तो क्या बन गया? ये हितोपदेश। क्या बन जाएगा? हितोपदेश। हितोपदेश। ठीक है, एक शब्द है नर, दूसरा शब्द है उत्तम। अब इन दोनों का योग करेंगे तो क्या बन जाएगा? अ और उ मिलकर बनेगा क्या? ओ। तो क्या हो जाएगा? नरोत्तम। क्या होगा? नरोत्तम। ठीक है, ये नियम होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। तो दोस्तों, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।